हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में पीएन गडगिल ज्वेलर्स आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों इशू आज फाइनली क्लोज हो चुका है और अब कितना सब्सक्राइब हुआ है यही हम इस वीडियो में समझते हुए नजर आएंगे। अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले ये हम समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको एक शेयर मिलेगा 480 रुपीज़ का। टोटल लगाकर 31 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया है तो उससे आप मल्टीपल कर सकते हैं 14 से, ठीक है। 1100 करोड़ का दोस्तों ये इशू था और अपने आप में आप समझ सकते हैं इशू का साइज अच्छा खासा था 1100 करोड़ का। बट कितना सब्सक्राइब हुआ है, चलिए सीधे इसी के ऊपर आ जाते हैं। सो फ्रेंड, जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी सिर्फ 10% सब्सक्राइब हुई थी, एचएनआई कैटेगरी 16 गुना सब्सक्राइब हुई थी, रिटेल पोर्शन 7.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कुल मिलाकर 7.11 टाइम्स ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था 2 दिनों के अंदर। 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन दोस्तों अच्छा खासा निकल कर आया था। स्पेसिफिकली फ्रॉम द अगर मैं एचएनआई की बात करता हूँ या फिर मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग द क्यूआईबीज, राइट, सॉरी रिगार्डिंग द रिटेल। क्यूआईबी का पैसा कम निकल कर आया था 2 दिनों के अंदर, क्यूआईबी ने कम पैसा लगाया था, बट कितना पैसा आज के दिन आया है वो मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं, आप क्यूआईबी से शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्यूआईबी कैटेगरी जो बेसिकली हमको यहाँ पर आज सब्सक्राइब होती हुई दिखी है वो 136 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखी, यानी क्यूआईबी पोर्शन काफ़ी शानदार तरीके से आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। करीबन 48,24,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 66 करोड़ 2 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आता हुआ दिखा दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबीज की तरफ से। क्यूआईबीज ने कुल मिलाकर इस इशू में 31,690 करोड़ के आसपास लगाए। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दोस्तों ये भी कम पैसा है। अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मतलब टोटल मिलाकर जो मनी है वो और आ सकती थी अगर बजाज हाउसिंग में उतना पैसा नहीं जाता, राइट। जिस तरीके से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर पैसा गया है उसके कारण भी दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बहुत कम पैसा हो गया क्यूआईबीज की तरफ से, बट स्टिल नो डाउट 31,690 करोड़ भी काफ़ी शानदार है। जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है 136 टाइम्स का, ये भी दमदार है। देन आती है दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी जो 56 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, राइट। कुल मिलाकर जो एचएनआई कैटेगरी है उसने 9,738 करोड़ रुपए 9,738 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली लगा दिए इस इशू के अंदर। अब इसमें बिग एचएनआईज ने कितना लगाया, क्योंकि अलॉटमेंट हम बिग एचएनआई से शुरू करते हैं। तो देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो करीबन 59 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 24,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 14 करोड़ 25 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। कुल मिलाकर बिग एचएनआईज ने 6,844 करोड़ 6,844 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली लगा दिए। अब अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस मोटा मोटी ये हैं कि 12 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। किसमें? बिग एचएनआई कैटेगरी में। 59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, क्लोज टू 60 टाइम्स, तो हमको उसको डिवाइड कर देना है बाय 5। तो हर 12 में से एक व्यक्ति को बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा, ये आप साफ कह सकते हैं। ये चांसेस रहने वाले हैं आपके अलॉटमेंट के। देन आती है दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो करीबन 50 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 12,06,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 6 करोड़ 3 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में 2,894 करोड़ रुपीस लगाए, जो अपने आप में शानदार था। लेकिन इसमें साफ है स्मॉल एचएनआई में तो जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। तो अगर 50 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो हर 50 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 48, 47, 49 ये आप कह सकते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जो ज़्यादा लॉट लगा देते हैं। बट हाँ, इसमें यही कि हर 50 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। किसके अंदर? स्मॉल एचएनआई के अंदर। देन आते हैं रिटेल कैटेगरी पे जो दोस्तों 16.53 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल कैटेगरी को 84,42,983 शेयर ऑफर किए गए थे और 13 करोड़ 95,23,622 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। रिटेल ने इस इशू में 6,697 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली लगाए। यानी आप समझ सकते हैं रिटेल कैटेगरी ने भी शानदार तरीके से इस इशू को सब्सक्राइब किया। अब रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से कितना होगा, तो हमेशा आपको रहता है कि एप्लीकेशन वाइज हमको चलना रहता है। तो बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन आई है 3,971,663, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 31 से। जो भी दोस्तों वैल्यू आएगी फिर उस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा 84,42,983 से। तो इसके हिसाब से दोस्तों आती है अराउंड वैल्यू 14.5। इसका मतलब क्या है कि रिटेल के अंदर हर 14.5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। ये दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया है, ये पॉसिबिलिटी है रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट आने की। यानी हर 15 में से एक, अगर हम इसको राउंड ऑफ करके देख भी लेते हैं तो हर 15 में से एक
जन को पीएन गडगिल ज्वेलर्स के अंदर अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा इन द रिटेल कैटेगरी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अलॉटमेंट जो है वो हमको मिलता हुआ नजर आएगा इस कैटेगरी के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी को 59.38 टाइम्स के आसपास आईपीओ में पैसा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और कुल मिलाकर कंपनी को पैसा क्लोज टू 50,000 करोड़ 48,126 करोड़ टू बी प्रिसाइज इतना मिलता हुआ देखने को मिला। थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन और आ सकता था दोस्तों अगर कोई बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा इशू नहीं रहता। बट नो डाउट दोस्तों उसके बावजूद भी ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी को अगर 50 करोड़ के आसपास मिल रहे हैं, QIB 136 गुना अगर सब्सक्राइब कर रही है तो सब्सक्रिप्शन बढ़िया है, शानदार है, ये आपको मैं कह सकता हूँ, राइट। सो अब यहाँ पर अलॉटमेंट कब आएगा? सो दोस्तों अलॉटमेंट का दिन तो कल ही है 13 सितंबर, याद रखिएगा जब आपको इस इशू का अलॉटमेंट पता चल जाएगा, राइट, यानी कल ही फ्राइडे को चल जाएगा, लेट नाइट तक आ जाता है अलॉटमेंट। देन दोस्तों लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आएगी ऑन 17 सितंबर, दैट इज ट्यूसडे। जी हाँ, कल अलॉटमेंट है और फिर ट्यूसडे को आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी ऑन सितंबर 17। ये आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा 17 सितंबर को। बाकी अगर हम बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में तो देखिए ग्रे मार्केट में तो अलग से तेज़ी बनी हुई है इस इशू की, और आज जिस तरीके से मार्केट में तेज़ी देखने को मिली वो अपने आप में देखिए और ज़्यादा चौंकाता है। 333 रुपीज़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट जो है वो करंटली चलती हुई दिख रही है इस इशू की, राइट। 69.38% के आसपास इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और प्रीमियम कल तक कितना था? 55.83%, उससे पहले 53.75, उससे पहले 50%, उससे पहले 48.75, उससे पहले अगर आप देखेंगे 38.33, देन 36, देन 34। मतलब इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों 34% पे स्टार्ट हुई और एक दिन भी आप नहीं देखेंगे जब ग्रे मार्केट में आपको कोई वीकनेस का साइन दिखा। ग्रे मार्केट लगातार बढ़ती गई एंड नाउ जब दोस्तों इशू बंद हो रहा है तो 69.38% पर हमको ग्रे मार्केट ओवरऑल जिस दिन ये इशू बंद हो रहा है उस दिन दिख रही है, राइट। अब यहाँ से देखना है कि ग्रे मार्केट क्या इन लेवल्स पर टिक पाती है, और अगर टिक पाती है तो क्या यहाँ से और बढ़ सकती है? ये अपने आप में डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमको देखना पड़ेगा। बिकॉज होता क्या है, बहुत बार देखिए क्लोजिंग होने के बाद ग्रे मार्केट नीचे आती हुई नजर आती है, बट स्टिल जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि ये इशू है जो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, अच्छे लिस्टिंग गेन देकर जाएगा। कितने देकर जाएगा वो तो डेफिनेटली हमको पता चलेगा ऑन 17 ट्यूसडे को, जब भी आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन नो डाउट इशू का सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइए कितनी एप्लीकेशन आपने इस इशू में लगाई है, क्या यहाँ पे आपने आपके फैमिली मेम्बर से कितनी एप्लीकेशंस लगाई है, ये मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। लॉट नहीं, एप्लीकेशंस, कितने लोगों से आपने एप्लीकेशन लगाया, और आप लोगों को क्या लगता है 17 को ये कितने पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा? कितना आपका दोस्तों एक्सपेक्टेशंस है? अभी तो देखिए प्रीमियम आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 70% है। क्या 70% प्लस लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी या फिर 70% से कम लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी? क्या आपका व्यू है, क्या आपका ओपिनियन है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।